शेख साहब, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा बरीरा रदी अल्लाह अन्हा के हवाले से फ़रमाती हैं कि इनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें 3 शरई अहकामात दिए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने कहा था कि बरीरा के ज़रिए हमें दीन के 3 अहकाम मालूम हुए। नंबर 1 कि बरीरा लौंडी थी। जब ये लौंडी थी तो इनकी शादी की गई मुगीस से और वो ग़ुलाम था। फिर सैयदा बरीरा को सैयदा आयशा ने आज़ाद कर दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। अब बरीरा आज़ाद हैं और मुगीस ग़ुलाम है, तो सैयदा बरीरा को इख्तियार दिया गया, आप चाहें तो ये निकाह बरकरार रहेगा और अगर आप चाहें तो उस निकाह को ख़त्म कर दिया जाएगा, मामला आपके हाथ में है। तो सैयदा बरीरा ने उस निकाह को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। मुगीस उनसे मोहब्बत करता था, मुगीस का इसरार था कि निकाह बरकरार रखा जाए, इसको कायम रखा जाए, अलहदगी ना हो। वो मिन्नत समाजत किया करता था सैयदा बरीरा की। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदा बरीरा से इस मौजू पे गुफ्तगू की और आपने कहा, बरीरा काश तुम मुगीस के साथ रुजू कर लो, वापस उससे अपना ताल्लुक बहाल कर लो। तो सैयदा बरीरा ने कहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ये आपका हुक्म है या आपका मशवरा है? तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा था, बरीरा ये मेरा मशवरा है, मेरा हुक्म नहीं है। तो सैयदा बरीरा ने कहा था कि फिर मुझे मुगीस की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इससे ये मसला मालूम हुआ कि लौंडी का वो निकाह जो उस ज़माने में हुआ था जबकि वो लौंडी थी, आज़ाद हो जाने के बाद उसको इख्तियार दिया जाएगा। शर्त यह है कि उसका खामद ग़ुलाम हो, तो उसको इख्तियार दिया जाएगा, वो चाहे तो इस निकाह को बरकरार रखे और चाहे तो इसको ख़त्म कर दे। दूसरे नंबर पे जो मसला और जो शरई हुक्म हमें मालूम हुआ सैयदा बरीरा के ज़रिए वो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए और आपने देखा, नोट किया, आपको खुशबू आई कि गोश्त पक रहा है, लेकिन जब खाना आपके सामने रखा गया तो उसमें गोश्त मौजूद नहीं था। तो आपने कहा अभी गोश्त नहीं पक रहा था। तो सैयदा आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम वो गोश्त बरीरा को बतौर सदका दिया गया है और ज़ाहिर है कि आप सदका नहीं खाते। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो गोश्त बरीरा को बतौर सदका दिया गया, अब बरीरा उस गोश्त की मालिक हो चुकी, वो अगर हमें देती है तो ये उसकी तरफ से हमारे लिए हदिया है, अब ये हमारे लिए सदका नहीं होगा। तो ये भी एक अजीम शरई हुक्म मालूम हुआ कि अगर किसी को कुछ चीज़ बतौर सदका दी गई है और वो उसका मालिक बनने के बाद किसी और को बतौर हिबा, बतौर तोहफ़ा, बतौर हदिया देता है तो अब वो सदका नहीं कहलाएगी। मिसाल के तौर पे कोई फ़कीर और मस्कीन है, आपका पड़ोसी है, आपका रिश्तेदार है, आपका ड्राइवर है, आपका नौकर है, उसको किसी ने बतौर सदका कोई चीज़ दी और फिर वो बतौर तोहफ़ा आपको देता है, अब वो चीज़ हदिया है, आप बग़ैर किसी कराहत के उसे ले सकते हैं और उसका ये तोहफ़ा आपको कबूल करना चाहिए अगर कोई और शरई रुकावट ना हो तो। तीसरा मसला जो हमें सैयदा बरीरा के ज़रिए मालूम हुआ वो ये था कि सैयदा बरीरा सैयदा आयशा से मदद लेने के लिए आई। मदद इस मामले में कि मैं अपने मालकों से आज़ादी हासिल करना चाहती हूँ, मेरे उनके दरमियान मुआहदा हो चुका है, एक माल तय हो चुका है, वो मैं अदा करूंगी तो मुझे वो आज़ाद कर देंगे, तो आप इस मसले में मेरी मदद करें। ये सैयदा बरीरा सैयदा आयशा से कह रही हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सैयदा आयशा ने कहा कि मैं तुम्हारी कीमत मुकम्मल तौर पे अदा कर देती हूँ और मैं तुम्हें फिर आज़ाद कर दूंगी, तुम अपने मालकान से बात कर लो। सैयदा बरीरा ने अपने मालकान से बात की, उन्होंने कहा ठीक है, हमें ये बात कबूल है, शर्त यह है कि तुम्हारी वला हमारे पास रहेगी। वला का मतलब ये होता है कि जब वो ग़ुलाम, वो लौंडी फौत हो जाएं जिनको आपने आज़ाद किया है और उनके रिश्तेदारों में से उनके वारिस ना हो, तो उस ग़ुलाम लौंडी का छोड़ा हुआ माल वो आदमी लेगा जिसने उस ग़ुलाम की लौंडी को आज़ाद किया था। इस ताल्लुक़ को वला का ताल्लुक़ कहा जाता है। तो सैयदा आयशा ने ये बात नबी अलैहिस्सलाम को बताई तो आपने कहा कि तुम बरीरा को ख़रीद लो और आज़ाद कर दो और उसकी वला तुम्हारे पास ही रहेगी। जो शर्त वो आयद कर रहे हैं वो बातिल है, खिलाफ शरीयत है, उसका कोई इतबार नहीं है।
तो ये तीसरा हुक्म है जो सईदा बरीरा के ज़रिए मुसलमानों को मालूम हुआ। यही वो 3 शरई अहकाम थे जिनका तज़किरा सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने किया। वल्लाहु ताला आलम।